नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं युवाओं के संग किस भविष्य के संग धोखाधड़ी हो रही है और उनके भविष्य को अंधकार में ढकेला जा रहा है। आजकल में आपने देखा होगा कि नीट की एग्ज़ाम में इतनी बड़ी धाँधली, इतने बड़े पैमाने पे स्कैम हुआ है जिससे बहुत सारे युवा जो नाराज़ हैं, इसके पीछे विरोध कर रहे हैं लेकिन विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है इस एजुकेशन सिस्टम के साथ और परीक्षा प्रणाली के साथ, जिसकी वजह से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, 10 घंटा 12 घंटा डेली पढ़ते हैं, 2 साल 3 साल की मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत को किस प्रकार बर्बाद कर दिया जा रहा है, आप देख के ही समझ सकते हैं। आपने हाल-फिलहाल में नीट एग्ज़ाम के स्कैम के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नीट एग्ज़ाम जो होता है वो डॉक्टर बनने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह होता है, जिसमें आपको 720 नंबर का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और 720 नंबर में आपको अच्छे नंबर लाकर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को अगर हम उठा के देखें तो उसमें अधिकांश तौर पे 1 या 2 या 3 अधिकांश तौर पे बच्चे टॉप ज़रूर मिलते हैं। जैसे मान लो हाईएस्ट जो पढ़ने-लिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, वो लाते हैं, गलत नहीं होता। लेकिन इस एग्ज़ाम में इतनी बड़ी धाँधली हुई है जिसमें 67 बच्चों ने पहले नंबर पाया है। पहले नंबर पे हैं जो 720 में 720 लाए हुए हैं। अब सोच के देखिए कि ये 720 नंबर लाना कोई आसान बात है। नीट एग्ज़ाम इंडिया का सबसे टफ़ एग्ज़ाम माना जाता है, जो यूपीएससी के लेवल तक उसमें एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। वो इतना टफ़ पेपर होता है और उस पेपर में इतना बच्चा कोई ला पाता है। अगर पिछले कुछ सालों का अगर देखा जाए तो 2023 में 1 बच्चा लाया, 2022 में देखा गया तो केवल 1 बच्चा लाया था, 2023 में 3 बच्चे लाए थे, जो कुछ अंतर 1 या 2 नंबर करके अंतर थे। लेकिन उसके बाद भी इसमें अगर देखा जाए तो 67 बच्चों ने टॉप किया है और उसके बाद भी 67 बच्चों में 5 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही केंद्र पर दिए थे और वो पाँचों बच्चे टॉप किए। आप सोच सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है? पैसे लेके 10 लाख 20 लाख रुपए ले लेके बच्चों के संग पेपर लीक कर दिया जाता है। कोई बच्चा 4 साल से 5 साल से 3-3 साल से तैयारी कर रहा है और जो उसके योग्य है, जो उसने उसके लायक हो, जिसने मेहनत किया है, नहीं वो पा पाता है, जो पैसे दे के कर लेता है वो हो जाता है, उसका हो जाता है, पेपर निकल जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है। तो सोचिए आजकल युवा इसकी वजह से भी कितनी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। हालाँकि जो बच्चे मुझे देख रहे हैं नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो भी बच्चे नीट से संबंधित या इस चीज़ों की तैयारी या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जिसके साथ ये कोई एक ऐसी घटना नहीं है जो पहली बार घटी है जिसमें केवल नीट में ही हुआ है। अगर आप देखें तो इसके पीछे हज़ारों पेपर ऐसे होंगे जिसमें लीक हुआ। अभी कुछ दिन पहले झारखंड सर्विस कमीशन का वहाँ पेपर लीक हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हो गया था। बहुत सारे ऐसे पेपर गिनती में अगर देखा जाए तो लीक हो जाता है। अब बताइए आजकल के युवा क्या कर सकते हैं? जब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 3 साल तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, स्कैम हो जा रहा है, कोई पेपर हो आ रहा है तो पेपर दे रहा है, तो कोर्ट में 2-2 साल 3-3 साल चल रहा है। अगर वो कोर्ट से निकल के आता है, जब क्लियर होता है कि ठीक है सब सही है, तो बच्चे का उम्र निकल गया रहता है। कोई बच्चा कोई कोई की वैकेंसी तो 2-2 3-3 साल तक नहीं आ रही, जिसकी वजह से युवा युवा जो है काफ़ी परेशान और इसी कारण बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, बहुत सारा सुसाइड कर लेते हैं कि इतना मेहनत कर रहे हैं, घर वालों का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर और करियर का प्रेशर, सभी चीज़ प्रेशर झेलने के बाद भी युवा मेहनत कर रहा है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से हमें और आपको सभी को जागरूक होना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए कि ऐसे जो एग्ज़ाम में स्कैम हो रहे हैं, लीक कर दिया जा रहा है, इन सभी चीज़ों का हम लोग को विरोध करना चाहिए शांतिपूर्ण, ना कि कोई गाड़ी चलाना, ये सब चीज़ों को करके ना शांतिपूर्वक हम लोगों को अपनी बात को मान को रखना चाहिए। हालाँकि कितना मान रखा जाए, बहुत समय से ऐसी माँगें की जा रही हैं लेकिन इसके पीछे कोई कार्रवाई नहीं होती। हालाँकि जब पेपर का होता है शुरू-शुरू में तो बहुत ज़्यादा इसका शोर-शराबा रहता है, जिससे वजह से थोड़ा हाइलाइट ज़रूर मिल जाता है उन सब एग्ज़ामों को, लेकिन जैसे समय बीतता है वो सब एग्ज़ाम एक पेपर के दफ्तर की तरफ कहीं कोने में पड़ जाती है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जो युवा दिया रहता है, उम्र निकल जाता है, वो भी डिप्रेशन रहता है और इन्हीं सब कारणों की वजह से बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हालाँकि अगर आपको एजुकेशन संबंधित वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को क्लिक करके देखिएगा, ये भी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।